बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की बुक के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को इस वीडियो के जरिए सीखेंगे आज। बहरहाल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से नहायत अहम तरीन क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अच्छी तरह इनके सॉल्यूशन को सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमा शो दैट 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सबसे पहले यहाँ गौर करें कि मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की बात की है, ठीक है। यानी कि ये आपको सिंपल डेरिवेटिव दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है। बहरहाल देखें, आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन की सूरत में एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन की मदद से इस स्टेटमेंट को शो करके दिखाएं, यानी कि बनाकर दिखाएं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन की सूरत में जो फंक्शन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया है, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट की आगे सोल्यूशन में जाके ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मैंने पहले ही इसको 1 का नाम दे दिया। आप भी इस चीज़ को जहन नशीन कर लें। अब देखें, अब आगे क्या करेंगे। ये देखें, ये जो ए है ये राइट साइड पे है और ये कांस्टेंट है। सबसे पहले हम इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब बहरहाल देखें, गिवन स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए हमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास ये निकल आएगा तो हम ऑटोमेटिकली गिवन स्टेटमेंट को शो करवा देंगे। तो देखें, ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे। इस चीज़ को हम सबसे पहले इस चीज़ को निकालने के लिए हमें dy ओवर dx को निकालना पड़ेगा। अब अच्छी तरह जानते हैं। तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे। देखें, हम पीछे dy ओवर dx निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई f विद रिस्पेक्ट टू y, और इसके साथ माइनस लगाते हैं हम, यानी कि dy ओवर dx को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के जरिए सबसे पहले dy ओवर dx को निकालेंगे। जब हमारे पास dy ओवर dx निकल आएगा तो उस इक्वेशन यानी कि dy ओवर dx की जो इक्वेशन आएगी उसका हम अगेन सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये चीज़ की वैल्यू निकल आएगी जिसको हमने शो करवाना होगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, मैंने, आप गौर करें, मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि जब हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू निकलेगी तो हमने उसको अगेन सिंपल डेरिवेटिव लेना है ये चीज़ निकालने के लिए, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेना, इसको आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है, ठीक है। तो बहरहाल सबसे पहले dy ओवर dx की वैल्यू को निकालने के लिए हमें f विद रिस्पेक्ट टू x की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद f विद रिस्पेक्ट टू y की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यही निकालते हैं। तो सबसे पहले f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू के लिए देखें, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि हम पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको डिनोट करके भी लिख दिया है। अब सबसे पहले इस फैक्टर का इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें, x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। और x का जब आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आपके पास 1 आएगा। आगे प्लस अब y कांस्टेंट होके ऐसे ही लिखा जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू आपके पास देखें, इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है और अंडर रूट का हमारे पास मतलब क्या होता है 1/2। तो पावर रूल लगाएंगे तो सबसे पहले पावर आपके पास 1/2 जो है वो शुरू में आ गई, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक कम कर देंगे और पावर के बगैर जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा, -2x, ठीक है। और उसके बाद माइनस ए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कांस्टेंट है, लिहाजा x के लिहाज से डेरिवेटिव होते वक्त भी ये 0 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले ये एज इट इज़, उसके बाद देखें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये माइनस इस प्लस से ऑपरेट होके माइनस हो जाएगा, ये y और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा xy। 1/2 से जब आप -1 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसको जब आपके पास आएगा -1/2। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करवाने से ये फैक्टर आपके पास, इसकी पावर नेगेटिव हो गई है, तो लिहाजा इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो जब ये आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये फैक्टर -xy ये सारा एज इट इज़ रहेगा और ये पावर 1/2 जो है इसको मैं अंडर रूट की शक्ल में लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको अंडर रूट की शक्ल में लिख लिया। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब निकल चुका है, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लें तो बेहतर होगा, यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें एलसीएम किस तरह लिया जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। अब देखें
सबसे पहले इस फ्रैक्शन को देखें, इस फैक्टर के डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है। जब इस 1 को आप इस फैक्टर से डिवाइड करवाएंगे तो यही जवाब आएगा। इस जवाब को आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। आगे ये माइनस एज इट इज़। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब आप इससे डिवाइड करवाएंगे तो देखें दोनों वैल्यूज़ सेम है, लिहाजा डिवाइड होने से ये 1 जवाब देगी। तो जो 1 जवाब आ रहा है आप उस इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स वाई ही जवाब आएगा। लिहाजा मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन आपके पास एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का ये निकल रहा है। ठीक है, इसको आप गौर कर लें, नोट कर लें आप इसको, ये हमारे पास आगे इस्तेमाल होगा। अब दूसरे नंबर पे हम पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर देखें एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको मैंने डिनोट करके भी लिख दिया है। अब देखें सबसे पहले इस फैक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से। तो देखें एक्स अब कांस्टेंट होगा और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें वाई आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा पार्शली एक्स वाई के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें पावर रूल लगेगा, तो वही बात, पावर आपके पास शुरू में आ गई 1 बाय वाई स्क्वायर की पावर में जब आप एक कम करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, अभी हम सीख के आए हैं। और उसके बाद पावर के बगैर जब आप इस 1 माइनस वाई स्क्वायर का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से तो इसका जवाब आएगा -2y। ठीक है, ये भी हम सारा कुछ करके आए हैं, डिटेल से पीछे ही सीखा है। आगे प्लस, अब इस फैक्टर का डेरिवेटिव लें वाई के लिहाज से तो ये वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका जवाब 1 आएगा, और अगला वाला फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। और आगे माइनस ए मैंने आपको शुरू में बताया था ये कांस्टेंट है तो इसका 0 ही जवाब आएगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, उसके बाद देखें ये y और ये x ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ साथ एज इट इज़ रहेगा। और ये देखें ये फैक्टर इसकी पावर माइनस में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो प्लस पावर 1/2 का मतलब क्या है कि ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाला फैक्टर है। ठीक है, और अगला वाला फैक्टर जो है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखें दोबारा से ये आपके पास एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई का जवाब निकला है, लेकिन मोस्ट सिंप्लीफाइड जवाब निकालेंगे तो आगे आपके लिए आसानी रहेगी। तो इसको एलसीएम लें, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। देखें एलसीएम लेना आपको सिखा दिया हुआ है, लेकिन दोबारा देख लें कि इसका एलसीएम आपके पास आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को देखें, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर जब डिवाइड होंगे तो 1 जवाब आएगा। 1 को जब आप इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यही माइनस एक्स वाई जवाब आ जाएगा। आगे प्लस एज इट इज़। अब इस फ्रैक्शन को देखें, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब आप इस 1 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास यही फ्रैक्शन जवाब आएगा। इस फैक्टर को जब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये कुछ यूं मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, इसको तरतीब देख लिखें तो ये आपके पास बन जाएगा, ये कुछ यूं बन जाएगा। देखें तरतीब मैंने क्या दी है कि प्लस वाले फैक्टर को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरह लिख दिया और ये हमारे पास आ गया है एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, ये भी हमारे पास आगे इस्तेमाल होगा इसका। अब बहरहाल आगे देखें कि एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो मैंने डी वाई ओवर डी एक्स के फार्मूला में एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू उसकी जगह और एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें यहाँ पर आपके पास ये होल फ्रैक्शन बन रही है, यानी कि इसके न्यूमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। और देखें इसके न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया है, हमने इसको काट दिया है। अब बाकी जो बच रहा है देखें ऊपर वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में और नीचे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ बच रही हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ उल्ट जाएंगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। तो देखें मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास ये न्यूमिनेटर और नीचे वाली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर कट जाएगा तो ऊपर वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को और नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम उल्टा कर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में है। ये सिंप्लीफिकेशन आप अच्छी तरह जानते हैं तो हमने उसको उल्टा कर लिख दिया है। बहरहाल ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आया है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब इस फार्मूले की मदद से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा तो जो इक्वेशन बन रही होगी हमारे पास उसका हम अगेन सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास ये वाली, इसका हम अगेन सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि हम इसको अगेन सिंपली डिफरेंशिएट करवाने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली लिखने से मुराद यही है ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको देख लें, समझ लें कि हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं करने लगे, सिंपली डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहरहाल देखें इसको सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाने से लेफ्ट साइड पे आपके पास नोटेशन क्या बन जाएगी, सिंपल डेरिवेटिव से 2 टाइम्स सिंपल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये नोटेशन बन जाएगी। और राइट साइड पे देखें आपकी अपनी मर्जी है कि आप राइट साइड पे यहाँ पर होल अंडर रूट करवा कर, ये देखें ना जब होल अंडर रूट हो जाएगा तो इसकी पावर होल 1/2 हो जाएगी। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इस तरह करवा कर पावर रूल लगाना चाहें पावर रूल लगा लें, या सिंपली इसको इसी तरह रहने दें और क्वेश्चन रूल के जरिए हल करना चाहते हैं तो क्वेश्चन रूल के जरिए हल कर लें, जैसा तरीका आप चाहते हैं कर लें। हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल को अप्लाई करवाने लगे हैं तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा। सबसे पहले ये जो माइनस है ये माइनस आपके पास होल माइनस के लिए होगा। क्वेश्चन रूल आपके पास क्या कहता है जी कि जो डिनोमिनेटर होता है आपके पास सबसे पहले आप उसको एज इट इज लिख लें और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लें। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो देखें न्यूमरेटर में हमारे पास तो एक्स आ नहीं रहा, तो इसको आपने ऐसे जीरो नहीं कर देना। मुझे पता है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए रिदम बना हुआ है कि आप जहाँ भी कांस्टेंट देखते हैं जीरो कर देंगे, इसको जीरो नहीं करना। देखें हमारा डेरिवेटिव है सिंपली, लिहाजा सिंपली डेरिवेटिव लेते वक्त हमें इसका कोई ना कोई आंसर निकालना पड़ेगा। ये पार्शियल नहीं है जो हम इसको जीरो करते हैं, तो इसका आंसर देखें क्या निकलेगा। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, कि पावर जो है 1/2 आपके पास शुरू में आ गई, उसके बाद 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 में आप एक कम कर दें, और पावर के बगैर देखें, जब आप पावर के बगैर इस फंक्शन 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आपके पास 1 तो कांस्टेंट होकर जीरो हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर क्या जवाब देगा, यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, यानी कि माइनस एज इट इज़ पावर वाई की जो है 2 वो शुरू में आ गई, और वाई की पावर में एक कम कर दें तो 2 में से एक निकालें, एक ही बचेगा, और पावर के बगैर दोबारा से हमें डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये आप सेकंड ईयर में और इसी एक्सरसाइज इसी बुक की चैप्टर नंबर 2 में भी करके आ चुके हुए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको गो थ्रू करवाया है। आगे माइनस, क्वेश्चन रूल का माइनस। अब उल्ट काम करेंगे, अब न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ रहने देंगे और डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी न्यूमरेटर में देखें दोबारा से क्या होगा जी, क्वेश्चन रूल का सॉरी पावर रूल लगेगा क्योंकि अंडर रूट है, तो पावर रूल कैसे लगेगा जी, पावर पहले आ गई, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में एक कम कर दें, और पावर के बगैर जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो कांस्टेंट हो गया जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर क्या जवाब देगा जी, -2 एक्स जवाब देगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, यानी कि क्वेश्चन रूल में होल किससे डिवाइड करते हैं, डी नोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखें जब आप इस डी नोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आप पीछे आपके पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमने ले लिया है जी इसका क्वेश्चन रूल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब निकलेगा। सबसे पहले देखें ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। उसके बाद देखें कि 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -1/2। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 इसका जवाब आएगा। अब देखें इसकी पावर माइनस में चली गई है, लिहाजा इस फैक्टर का डिनोमिनेटर में जाना लाजमी है, इस फैक्टर का भी डिनोमिनेटर में जाना लाजमी है। तो अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट इन दोनों फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। तो देखें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। सबसे पहले देखें माइनस मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, उसके बाद ये वाला माइनस ये यहाँ लिख दी है, ये वाला वाई यहाँ लिख दी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ये लिख दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फैक्टर जो है इसकी पावर माइनस में है, तो इसके फैक्टर को हम डिनोमिनेटर में ले गए और इसकी पावर +1/2 हो जाएगी। तो +1/2 का मतलब है कि ये अंडर रूट है, लिहाजा मैंने इसको √1 माइनस वाई स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया है। आगे हमारे पास ये जो डी वाई ओवर डी एक्स बन रहा था ना, यानी कि यहाँ पे जो बन रहा था उसको मैंने अभी उसकी जगह छोड़ी है। यहाँ पे मैंने क्या आना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके आगे देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये वाला एक्स मैंने यहाँ लिख दिया है और यही वाला फैक्टर √1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, और यही वाला फैक्टर जो माइनस हो रहा था इसको डिनोमिनेटर में लेके जाके √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, और होल डिवाइडर में ये जो फैक्टर था डिनोमिनेटर में ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हुई है। अब देखें यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जो मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। उसकी वैल्यू हमारे पास ये निकली है डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें। तो ये मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया है। अब आप देखें कि ये पुट करने से सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे देखें तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, ये फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, तो लिहाजा ये तो कट गए आपस में, यहाँ पे सिंपल वाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये फैक्टर मैंने काट दिया, यहाँ पे वाई बच गया और आगे सारे का सारा फंक्शन एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास ऊपर एलसीएम लिया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लें। देखें सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन ये तो सारा एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब देखें न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम लिया जा रहा है, तो एलसीएम आपके पास आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ गया। अब आप देखें कि y के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1 को जब आप इससे डिवाइड करवाएंगे तो यही √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही जवाब आएगा। इस जवाब को आप इस y से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या जवाब आ जाएगा, y मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस फ्रैक्शन की बारी आई है। इस फ्रैक्शन के ये डिनोमिनेटर को जब आप इससे डिवाइड करवाएंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों जब फैक्टर सेम होते हैं तो वो उसका जवाब डिवाइड देने से 1 आता है, तो इसका जवाब 1 आ जाएगा डिवाइड करवाने से। तो जो 1 जवाब आएगा उसको आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो यही न्यूमिनेटर आपके पास जवाब आएगा। सबसे पहले ये प्लस एज इट इज़ और आगे ये न्यूमिनेटर भी सारा एज इट इज़, ठीक है जी। तो ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है। अब देखें एलसीएम लेने के बाद देखें यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो आपके पास फ्रैक्शन बन रहा है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप होल डिनोमिनेटर के यहाँ पर नीचे ले जाएं, ठीक है जी। तो जब आप इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर को होल डिनोमिनेटर के नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे आके देखें यहाँ पे ये फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ आके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 बन जाएगा। इस तरह करके लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ गया है। अब देखें इसका न्यूमिनेटर ये क्या है, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी उसको देखें ज़रा।
ये देखें, शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका रिज़ल्ट हमें आखिर में आगे जाके यूज़ होगा। तो देखें ये रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है, आप इस लेफ़्ट साइड को गौर से देखें और ये जो स्टेटमेंट हमने अभी बनाई है उसको गौर से देखें, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब इस वैल्यू की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद से उसकी वैल्यू ए यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल यही काम करना है। देखें, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर बन रहा है, इसकी जगह इक्वेशन नंबर 1 की मदद से यहाँ पे उसकी वैल्यू ए को पुट कर देना है और साथ ये वाला माइनस एज़ इट इज़। उसके बाद नीचे देखें कि ये 2 फैक्टर्स हैं, दोनों सेम हैं, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस फैक्टर की पावर 1 है, उसकी इस फैक्टर की पावर 1/2 है। 1 में आप 1/2 प्लस करेंगे तो इसका जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस करवाने से 3/2 जवाब आ जाएगा। तो ये देखें -a/1 - x स्क्वायर की होल पावर 3/2, इसी को तो हमने साबित करना था, शो करना था। ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास 2 टाइम्स सिंपल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू निकल आई है। तो इसी चीज़ को तो हमने शो करना था। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। देखें, इस सलूशन को करवाते हुए, ये लंबा सलूशन है, लिहाजा क्वेश्चन जो लंबे होते हैं उनको करवाते हुए, उनकी वीडियो बनाते हुए ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ होती है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन के सलूशन में किसी भी पॉइंट की अगर आपको ना समझ लगी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं आप हमसे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट से भी शेयर करें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।